झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी ममता विश्वास शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। हर विधानसभा सीट से पार्टी ने 3-3 नामों की सूची तैयार की है। अब इन नामों पर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा होगी। साथ ही आजसू और जेडीयू के साथ होने वाले गठबंधन में जाने वाली संभावित सीटों पर भी बैठक में चर्चा होगी। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए किस ये कार्य योजना के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसका विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और उसको लेकर हम लोग आगे। चुनाव समिति के विषयों को मैंने कहा कि कार्य योजना बैठक करके कार्य समिति के साथ हम लोगों ने चुनाव के जो भी रणनीतियां हैं उसको हम लोगों ने तय किया है। उसमें कई एक तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, कल बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक की, प्रत्याशियों पर भी कुछ मंथन हुआ है क्या? देखिए निशु, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 25 विधायक हैं, जिसमें से 22 एक्टिव हैं। एक विधायक तो थे भारतीय जनता पार्टी के जेपी भाई पटेल, मांडू से वे विधायक रहे हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर वो कांग्रेस में चले गए। भाजपा के 2 विधायक ढुल्लू महतो बाघमारा से अब सांसद हो गए और नवीन जायसवाल हजारीबाग से वे भी अब सांसद बन गए। तो अभी 22 विधायक हैं मौजूदा। भारतीय जनता पार्टी जो सूची है, 3-3 नामों का पैनल भेजने की परंपरा रही है, क्योंकि कहीं कोई विवाद ना हो। पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, नेताओं की भी फौज ज़्यादा है। तो हर विधानसभा सीट से 3-3 ऐसे लोगों के नाम भेजे गए हैं दिल्ली आलाकमान के पास, जो अंतिम रूप से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि जो एक्टिंग विधायक हैं ज़्यादातर सीटों में, उनके नाम कटने की संभावना बेहद ही कम है। कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो कि 5-5 टर्म से 6-6 टर्म से विधायक हैं, उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। ये जरूर है कि कुछ हंगामे की भी स्थिति बन सकती है और कुछ इधर वाले उधर और उधर वाले इधर भी आएंगे। और इन सब के बीच आजसू को एक प्रकार से मैनेज करना, लोजपा को मैनेज करना, जदयू को मैनेज करना, ये भी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो तमाम तरह के सीन, तमाम तरह के दृश्य देखे जा रहे हैं कि क्या कुछ इसका एक्शन रिएक्शन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी सीट पर किसी नाम की घोषणा हो जाए और वहां पर दावेदारी किसी और की है, तो एक बड़े बवाल की वजह बन सकती है। उदाहरण के तौर पर जमशेदपुर पूर्वी भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है पारंपरिक तौर पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। पिछले बार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने रघुवर दास को हरा दिया था। अब ये सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन संकट यह है कि सरयू राय वहां से विधायक हैं और सरयू राय अब जदयू में आ चुके हैं। तो क्या सरयू राय को वही सीट देनी होगी? हालांकि सरयू राय ने कहा है कि वो सीट बदलने को तैयार हैं, लेकिन उन पर कोई प्रेशर ना डाले। कोई दबाव डालेगा तो वे फिर बवाल कर सकते हैं पिछली बार की तरह। तो कोशिश ये हो रही है कि सरयू राय को रिप्लेस करके जमशेदपुर पश्चिम ले जाया जाए, ताकि जदयू की भी साख बची रहे, भारतीय जनता पार्टी की भी साख बची रहे। तो इन्हीं सारे मुद्दों की कवायद है। दिल्ली सूची भेजी गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ रांची में तय हुआ है उसी पर अंतिम मुहर लगेगी। एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी, ताकि कल को कोई ये न कह सके कि सब कुछ रांची में बैठकर तय किया गया। दिल्ली सूची गई है। मुझे लगता है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि विजयादशमी के बाद सूची जारी कर दी जाएगी, पहली सूची। जो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर से प्रत्याशी को बदलने की कोई संभावना नहीं है, उनके नाम भी इस सूची में आ जाएंगे। निशु, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में आज शाह और नड्डा के साथ चर्चा होगा और इस चर्चा में प्रत्याशियों के नाम का भी जिक्र होगा। हालांकि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो गई है, नाम तो पहले ही तय हो चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली से क्या कुछ
होता है। दिल्ली में फिलहाल हर सीटों से 3-3 प्रत्याशियों की सूची तैयार की गई है। संसदीय बोर्ड फाइनल करेगा अंतिम नाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।